हेलो दोस्तों। आपने अपनी ज़िंदगी में कई सारे बंटवारे देखे होंगे, भाइयों भाइयों के बीच, बहनों बहनों के बीच, और कई सारे ऐसे बंटवारे हुए हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं, जिसमें भाइयों के बीच जायदाद का बंटवारा एक मुख्य बंटवारा होता है। एक बार की बात है, राजस्थान के छपौरी गांव में एक बंटवारा चल रहा था। एक पिता को अपने 4 बेटों के बीच में जायदाद का बंटवारा करना था। सरपंच बुलाई गई, सभी आदमी इकट्ठा हुए, पापा भी आए और उनके 4 लड़के भी आए। जायदाद को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने को कहा गया। बंटवारा चल ही रहा था कि तब तक सरपंच ने पूछ लिया कि पिताजी जिसके साथ चाहें उसके साथ रह सकते हैं। इतना सुनते ही बड़े बेटे ने बोला कि हाँ, हम चारों लोग के यहाँ 3-3 महीने पिताजी, 3 महीना हमारे घर में, 3 महीने छोटे भाई के घर में, फिर उसके छोटे भाई, फिर सबसे छोटे भाई के घर में 3-3 महीने पिताजी रहेंगे। ऐसा सुनते ही पिताजी को बड़ा दुख हुआ और उनको गुस्सा भी आई। उन्होंने सरपंच को डांटते हुए कहा कि ये सरपंच, तुम चुप बैठो, अब तुम निर्णय नहीं, अब हम निर्णय लेंगे कि हमारी जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। इसके बाद पिताजी ने एक ऐसा डिसीजन लिया, एक ऐसा निर्णय लिया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सब आश्चर्य में पड़ गए। पिताजी ने कहा कि हमारी ये जो जायदाद है इसके मालिक हम हैं और बंटवारा हम अपने हिसाब से करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी जायदाद में पहले 3 महीने बड़े वाले लड़के को रखेंगे, फिर अगले 3 महीने के लिए उससे छोटे वाले लड़के को रखेंगे, फिर अगले 3 महीने दूसरे नंबर वाले लड़के को रखेंगे, फिर अगले 3 महीने के लिए सबसे छोटे वाले लड़के को रखेंगे और इन 3 महीने में जिम्मेदारी हमारी, बाकी ये सब लोग अपना गुजारा और बसेरा अपना कैसे करते हैं इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इतना सुनते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। लड़कों को अपने बातों पर पश्चाताप हुआ, उन्होंने दुख जताया और क्षमा याचना की। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा बड़ों को सम्मान करो, खासकर माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया है। और वैसे भी याद रखना चाहिए कि हमेशा बाप बाप होता है।